कभी सोचा है एक जरूरी कॉल के बीच में आवाज अचानक क्यों चली जाती है? अरे ये तो हम सबके साथ होता है ना? तो आज चलिए इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है। जरा सोचिए, आप एक बहुत जरूरी कॉल पर हैं और अचानक सब शांत। या फिर कोई मस्त वीडियो देख रहे हैं और वो गोल गोल घूमने वाला बफरिंग का निशान दिमाग खराब कर देता है। आखिर होता क्यों है ये सब? तो इसका जवाब ना इस तस्वीर में छिपा है। देखिए, हमारे फोन तक जो भी सिग्नल पहुंचता है वो एक तरह की अदृश्य बाधा दौड़ पूरी करके आता है। वो सीधी सपाट हवा में नहीं आता, बल्कि इमारतों, पेड़ों और ना जाने कितनी रुकावटों से टकराता हुआ पहुंचता है। तो चलिए इस बाधा दौड़ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये समझने के लिए कि सिग्नल आखिर कमजोर क्यों पड़ता है, हमें पहले इसके सफर को समझना होगा। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया का एक टेक्निकल नाम भी है। इसे कहते हैं मल्टीपाथ प्रोपगेशन। अब ये है क्या? देखिए, तार वाले कनेक्शन में तो सिग्नल एक सीधी सुरक्षित सड़क पर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। पर वायरलेस सिग्नल हवा में हर तरफ फैल जाता है और हमारे फोन तक पहुंचने के लिए एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रास्ते पकड़ लेता है। इसे ना ऐसे समझिए, टावर से तो एक मेन सिग्नल निकला, पर वो सीधा हमारे फोन तक नहीं आता। उसकी कुछ लहरें एक बिल्डिंग से टकराएं, कुछ एक पेड़ से और कुछ शायद सीधी भी आ गईं। नतीजा क्या? हमारे फोन पर एक ही सिग्नल की कई सारी कॉपीज पहुंचती हैं, और सबसे बड़ी बात, सब थोड़ा आगे पीछे पहुंचती हैं, एक साथ नहीं। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब सोचिए, जब एक ही सिग्नल की इतनी सारी कॉपीज हमारे फोन पर एक साथ पहुंचती हैं, तो फिर होता क्या होगा? इसे ना तालाब में उठने वाली लहरों की तरह समझिए। जब दो लहरें एक साथ एक ही ताल में मिलती हैं तो वो और ऊंची हो जाती हैं, है ना? इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इससे हमारा सिग्नल एकदम मजबूत हो जाता है। लेकिन जब एक लहर का उठाव दूसरी के गिराव से टकराता है तो वो एक दूसरे को ही खत्म कर देती हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बस यही वो वजह है जिससे हमारी कॉल कट जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर पल, हर सेकंड हमारे फोन पर ये हजारों सिग्नल आपस में टकरा रहे हैं। कभी वो एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं तो कभी एक दूसरे को काट रहे हैं। और इसीलिए हमारा नेटवर्क बार कभी एकदम फुल दिखता है और अगले ही पल गायब। ये जो ग्राफ देख रहे हैं, असल में हमारा फोन यही सब झेलता है। ये कोई सीधी साधी लाइन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होता हुआ एकदम केओटिक सिग्नल है। और इंजीनियर्स की भाषा में इसी चीज को फेडिंग चैनल कहा जाता है। अब इस ग्राफ में देखिए, जहां जहां सिग्नल की ताकत अचानक से बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है, ये जो गहरी खाइयां दिख रही हैं, इन्हें इंजीनियर्स कहते हैं डीप फेड। और यही यही वो लम्हा है जब हमारी कॉल कट जाती है या वीडियो बफर होने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सिग्नल्स इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो फिर इंजीनियर्स एक भरोसेमंद, रिलायबल कनेक्शन बना कैसे पाते हैं? तो जवाब है मैथ्स। वो गणित का इस्तेमाल करके इस पूरी उथल-पुथल को समझते हैं और उसे काबू में करते हैं। ये इक्वेशन देखिए, देखने में तो बहुत सिंपल लग रही है ना? y = hx + n। लेकिन असल में वायरलेस दुनिया की पूरी कहानी इसी एक इक्वेशन में छिपी है। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है उस अदृश्य बाधा दौड़ को समझने का। चलिए इसको ना फटाफट से तोड़कर समझते हैं। X है वो ओरिजिनल सिग्नल जो टावर से भेजा गया, ठीक है? Y है वो सिग्नल जो हमारे फोन को मिला। N मतलब हवा में जो थोड़ा बहुत शोर शराबा मतलब नॉइज होता है, वो है। और H, अरे H ही तो असली विलन है। ये H ही वो पूरी बाधा दौड़ है। सिग्नल कितना टकराया, कितना खराब हुआ, वो सारी कहानी इसी H में है। सारी मुसीबत की जड़ यही है। तो अब जब हमें समस्या पता चल गई है, तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में परफॉर्मेंस पर इसका कितना बड़ा असर पड़ता है। और यकीन मानिए, वायर्ड और वायरलेस के बीच का जो फर्क है वो आपको चौंका देगा। परफॉर्मेंस को नापने के लिए एक चीज होती है जिसे कहते हैं बिट एरर रेट या BER। इसका सीधा सा मतलब है कि जो डेटा भेजा गया उसमें से कितने बिट्स रास्ते में गलत हो गए या खराब हो गए। सीधी सी बात है, ये नंबर जितना कम हो उतना ही अच्छा है। और अब ये स्लाइड देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है वायर्ड कनेक्शन का BER जो प्रैक्टिकली 0 के बराबर है, और दूसरी तरफ है वायरलेस कनेक्शन का BER जो उससे खरबों खरबों गुना ज्यादा है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये तो जमीन आसमान का फर्क है।
चलिए, इस वायरलेस वाले नंबर को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब ये है कि एक टिपिकल वायरलेस सिस्टम में जब हम 1000 बिट्स डेटा भेजते हैं तो उसमें से करीब 5 गलत हो जाते हैं। और अब इसकी तुलना करिए वायर्ड सिस्टम से। वायर्ड कनेक्शन में गलत बिट्स की संख्या इतनी ज़्यादा कम है कि उसे हम 0 ही मान सकते हैं। मतलब वो लगभग परफेक्ट है, कोई गलती ही नहीं होती। तो ये सब हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर ले आता है। अगर हवा खुद ही एक प्रॉब्लम है, सिग्नल के लिए एक बाधा दौड़ है, तो हम एक भरोसेमंद वायरलेस दुनिया बनाएंगे कैसे? एक ऐसी दुनिया जो वायर्ड कनेक्शन जितनी ही रिलायबल हो। यही वायरलेस इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौती है और हमारा पूरा वायरलेस भविष्य इसी सवाल का जवाब ढूंढने पर टिका है।